सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सेफ़ होंगे, साउंड होंगे एंड आप सबकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगी। सो फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से देखिए ये यूट्यूब चैनल वॉज इनएक्टिव, नॉट एग्जैक्टली इनएक्टिव बट मैं यहाँ पे काफ़ी कंटेंट नहीं डाल रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि प्राइमरीली देखो यार, आई वॉज ऑक्यूपाइड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई स्टिल एम, बट व्हाट आई फाउंड वॉज कि कुछ ना कुछ कंटेंट तो डालने को था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यार इफ़ समवन आस्क मी कि सर हिंदू एनालिसिस कर दो तो क्यों करूँ यार। ठीक है, समवन ऑलरेडी इज़ डूइंग एंड इज़ काफ़ी अच्छा उसका चल रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑडियंस है वहाँ पे, तो ठीक है, इफ़ समवन इज़ डूइंग इट तो करने दो ना। ठीक है, सो आई इंक्वायर्ड एंड मैंने बहुत सारे लोगों से फीडबैक भी लिया, स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे मैसेज आए। ठीक है, तो सबका यही कहना था कि सर कुछ ऐसी चीज़ करो जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं हो रही है। ठीक है, और या अगर हो रही है तो वो उतने अच्छे लेवल से नहीं हो रही। सो काफ़ी फीडबैक एंड रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट्स ने भी सजेशन दिया एंड व्हाट आई केम अप इज़ विथ इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बच्चे पूछते हैं सर पैसे लोगे क्या? नहीं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक्चुअली में आपका एग्ज़ाम निकालने में मदद कर सकती है। क्योंकि देखिए मेरा हमेशा से मानना है इररिलेवेंट चीज़ मत दो। ठीक है, क्या फालतू में कोई भी करंट अफेयर डिस्कस कर दे रहे हो इधर उधर से, ठीक, क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और वो ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ करो एक स्टैंडर्डाइज वे में करो, सो दैट आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। दिस हैज़ ऑलवेज बी माई मोटो। ठीक है, तो तभी कोई भी रेलिवेंट कंटेंट नहीं डाला मैंने। ठीक है, तो आज भी ये जो आएगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी एंड हाईली रेलिवेंट फॉर द एग्जाम एंड दिस इनिशिएटिव इज कॉल्ड एज द साकार इनिशिएटिव। ठीक है, इसका नाम ही है साकार, सो दैट इट हेल्प्स यू रियलाइज योर ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स है उसमें आपकी ये मदद करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स यू, साकार कर देगा आपके सपने। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस साकार इनिशिएटिव? ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द डेली फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर जनरल स्टडीज़। वी आर स्टार्टिंग विद जनरल स्टडीज़। ठीक है, क्या बोला मैंने? डेली फ्री आंसर राइटिंग, ये 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब कैसे होगा यार? ठीक है, क्या आप सर कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के कैसे करेंगे इसको? तो यार मेरा हमेशा से मानना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मैनर में करो। देखो, करो तो चीज़ अच्छी दो यार, बंदा तुम्हें याद रखे। ठीक है, फालतू में डोंट क्रिएट मेस। ऑलरेडी इतना ज़्यादा अननेसेसरी इररिलेवेंट चीज़ें हैं यूट्यूब पे कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स की लाइफ स्ट्रेस है। ठीक है, हर कोई रोज़ नया यूट्यूब चैनल खोल के कुछ भी पढ़ा दे रहा है। ठीक है, एंड परहैप्स अब आज हमारे टाइम में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ, यू कैन से, स्कैसिटी। ठीक है, आज क्या है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस। ठीक है, एक्सेस की प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, बट आज भी जो कंटेंट है वाइज देखा जाए वो बहुत कम है यूट्यूब पे। क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलता। ठीक है, मिलता है बट बहुत ही कम है। ठीक है, तो खैर इसे स्टैंडर्डाइज वे में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ के से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद GS1। ठीक है, एंड GS1 का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को एक डिसाइड करते हैं कि सर ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक। लेट अस से GS1, लेट अस से जैसे आप लोग लेट से सोशियो, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है, तो ये आपको सर पढ़ना है। टुमारो वी डिस्कस 1 क्वेश्चन ऑन दिस, 1 क्वेश्चन ऑन दिस आपको लिखना है एंड उस क्वेश्चन को देन हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट डेली एट अ प्री डिसाइडेड टाइम। समझो, तो एक स्टैंडर्ड मैनर में हम इसको करेंगे। ठीक है, डेली कैसे अब स्टैंडर्ड मैनर में करेंगे? डेली आपको 9 AM पे, 9 AM या उससे बिफोर, ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में टॉपिक का नाम दे दिया जाएगा। जैसे टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज लेट अस से सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, एंड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एंड देन वो कम्युनिटी पोस्ट पे आप क्या कर सकते हो, आपने ले लिया क्वेश्चन, देख लिया। ठीक है, एंड देन उसी दिन 6 PM पे मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो लाइक दिस डेली 1 क्वेश्चन अ डे हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब सर ऐसा क्यों आप कर रहे हो? ठीक है, देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या सोचते हैं, मैनी स्टूडेंट्स थिंक यार ये अपने आप हमारा मेंस निकल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, निकालना पड़ता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में लोगों ने सोचा कोरोना अपने आप चले आएगा। ठीक है, हम तो चला गया ना, अब क्या है? अब देखो, कोरोना से लड़ना पड़ेगा। सेम चीज़ मेंस का है। लोग सोचते हैं सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से, एक बार तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। भाई ऑटोमेटिकली निकलता ना
तो सबका निकल जाता। याद रखो 13,000 बच्चे मेंस देते हैं, बट ओनली एंड ओनली 300 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स मेक इट टू द लिस्ट। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूपीएससी का डेटा कह रहा है, ठीक है। और टाइम के साथ ये कम होते जा रहा है, ठीक है। सो इफ़ एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड आंसर राइटिंग इज अ स्किल which needs to be developed, and any skill is developed, किसी से भी पूछ लो, थ्रू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आप मेंस का पर यकीन नहीं आता ना, एक काम करो, आप मेंस का पेपर उठाओ एंड जस्ट टेक योर टाइम, ठीक है, और लिखो। व्हेन यू राइट यू विल एक्चुअली रियलाइज कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपर ने बहुत अच्छी बात कही थी, आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज, उसने कहा यार या तो तुम मेंस के एग्जाम में अपना दिमाग चला सकते हो, या तो तुम मेंस के एग्जाम में अपना पेन चला सकते हो। चॉइस तुम्हारी है भाई, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स बिफोर द एग्जाम, यू हैव टू, यू कैन से ब्रेन स्टॉर्म, प्रैक्टिस कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेसर यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। और यही कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो, ठीक है। एंड साथ ही साथ इट्स वेरी डूएबल कि एक आंसर से स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा भाई, एक GS 1 2 3 4, पता चले 2 दिन तो सर आपने करा, तीसरे दिन आप गायब हो गए, ठीक है। तो व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल। सेकेंडली, अभी क्यों लेके आ रहे हो सर, अभी तो प्री का टाइम है, यू नो दैट प्री इज गोइंग एंड हो सकता है प्री होए भी ना 20 साल, क्योंकि जिस हिसाब से यार केसेस आ रहे हैं, आई थिंक 4-5 लाख केसेस पर डे एंड 4,000 डेथ्स इज अ ह्यूज नंबर। लास्ट 10 डेज से कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा, हरियाणा PCS भी कैंसिल हो चुका है, उड़ीसा PCS का भी अभी कुछ नहीं पता, यूपी PCS का भी कुछ नहीं पता, तो सारे एग्जाम्स कैंसिल होते जा रहे हैं। हमारे इलाके में 20 तारीख तक 20 तारीख तक लॉकडाउन है, तो 20 मई तक तो हम निकल ही नहीं सकते। अभी नेक्स्ट शिफ्ट आज ही आया 15 दिन का लॉकडाउन, फ्रॉम 6 to 20, आप सोच लो। बिहार में लॉकडाउन है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन हरियाणा में है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये आगे जा रहा है। और अगर नहीं भी जा रहा, चलो नहीं जा रहा, ठीक है, तो भी एक क्वेश्चन अगर आप लिखोगे, सो एवरी डे यू इम्प्रूव, एंड ये चीज़ यूट्यूब पे मिसिंग है भाई। कोई भी आंसर राइटिंग नहीं करवाता, रीज़न है ना भाई, बिजनेस मॉडल आंसर राइटिंग पे सक्सेसफुल है ही नहीं। क्यों करवाएं आंसर राइटिंग, हम तो अपने बस कोर्स बेचेंगे, वो भी प्री ओरिएंटेड हो गए, ठीक है, और बढ़िया अपना पैसा छापेंगे, यही कोचिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं। बट मेरे भाई सिलेक्शन इससे नहीं होता। यकीन नहीं आता तो मेंस का पेपर उठा के देख लो, किसी भी टॉपर के आंसर शीट देख लो, यू विल रियलाइज हाउ एक्सेलेंट ही और शी इज़ राइटिंग। कैन यू राइट दैट? अच्छा, वहाँ पे बैठ के एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा ना, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मेंस प्री ही बड़ी मुश्किल से निकलता है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू जोक विथ मेंस। जो बच्चे जोक करते हैं मेंस के साथ भाई, उनके साथ फिर यूपीएससी जोक करता है, जैसा कि इंडिया वालों के साथ कोरोना ने करा। देख, इंडियंस ने, हमने जोक ही तो करा कोरोना के साथ, फर्स्ट वेव में हल्के से ले लिया, अरे मैं तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, और देखो सेकंड वेव में क्या हुआ है, समझो, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज डोंट टेक दिस लाइटली, डोंट, क्योंकि अब तो प्री भी बहुत टफ है, ठीक है, और मेंस तो भूल ही जाओ, ठीक है, मेंस तो भूल ही जाओ। सो मेंस निकालना है भाई, मेंस निकालना है। ऐसी चीज़ देखो यूट्यूब पे है नहीं, इफ़ अगर कोई कर रहा है तो इट्स वेरी गुड, करना चाहिए, ठीक है। लोग अधिकतर हिंदू एलएनएसएस और इन सब भी करते हैं, क्योंकि यार उसमें व्यूज़ ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या है, रिक्वेस्ट ये है क्या कि आप इसको सीरियसली फॉलो करेंगे, फर्जी वाला नहीं चाहिए, ये आ गए हाँ मुँह उठा के आ गए, अपने लिए करेंगे, याद रखना, मेरे लिए भी नहीं करना, आपको सीरियसली फॉलो करना है, एंड ये अपने लिए करना है, ठीक है। तभी अगर मुझे लगा तो ये मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर लगा कि यार द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, वी वोंट डू इट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इट विल रिमेन फ्री। कभी भी इसके कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि अब भाई पैसे दो तभी मैं आंसर डिस्कस करूँगा। बट दैट डज नॉट मीन कि भाई टेस्ट सीरीज़ वगैरह, टेस्ट सीरीज़ तो ही यार, टेस्ट सीरीज़ तो फिर अलग है ना, टेस्ट सीरीज़ का भी अलग पर्पस है, टेस्ट सीरीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट वो है, ठीक है। और किसी को भी कुछ टाइप का मेंस वगैरह का गाइडेंस चाहिए तो वो तो अलग होता है, ठीक है। बट यहाँ जो होगा ऑन यूट्यूब, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हाउ इट गोज, ठीक है। सपोर्ट अच्छा आया तो फिर और भी इंक्रीज़ कर लेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, बट ऐसे ये होगा, एंड स्टैंडर्ड वे में करेंगे, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन ले आए ना, GS 1 का एक टॉपिक, फिर उसका अलग टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, एटलीस्ट जितने हमारे पास 60-70 मेंस के टॉपिक है, एक एक आंसर तो लिखने की कोशिश करें,
ठीक है, और छोटा सा टॉपिक होगा उसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो। अब ऐसे भी मैंने नहीं बोल दिया भाई पूरी हिस्ट्री कर लो, अब एक दिन में पूरी हिस्ट्री कैसे हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। हिस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया जाएगा कि आज का टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब सर कि आपका 19 बिफोर गांधी 1905 तक 1915 तक, ठीक है, उसके बाद गांधी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या इस टाइप का, या टुमारोज टॉपिक NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैं टॉपिक भी दे दूंगा, ठीक है। थर्ड आज का टॉपिक है क्या, कांग्रेस एंड इट्स रोल, इस टाइप से कुछ भी बना देंगे, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा 8-10 दिन में हम एक हिस्ट्री का चंक कवर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर पॉलिटी में कर लेंगे टुमारोज टॉपिक क्या कि प्रियम्बल फेडरलिज्म एंड इससे, ठीक है, तो इस टाइप से कवर कर लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल UPSC पैटर्न है, ऐसा नहीं कुछ भी अंड बंड की रिसेंटली द XYZ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द XYZ कंट्री हैड फाइट विथ XYZ, देन व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी होगा बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, दैट इज़ वाई हम यहाँ तक आए हैं। आई हैव अ लॉयल ऑडियंस, अगर मेरी ऑडियंस लॉयल, मेरे सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली कम है बिकॉज मैं PSIR ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, तो PSIR सबका ऑप्शनल नहीं होता, नो वन सब्सक्राइब्स टू द चैनल, बट आई हैव अ लॉयल ऑडियंस। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा GS में आंसर राइटिंग की करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आपके लिए इनिशिएटिव आ रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यूट्यूब के को मेरी मोनेटाइजेशन बैंड है, तो मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलेगा सर आपको व्यूज़ से पैसा मिलेगा, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट आई जेन्युइनली वांट कि यार कुछ अच्छा दिया जाए बच्चों की लाइफ में, सो दैट वैल्यू का एडिशन हो सके, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द PSIR क्लब, ठीक है। और किसी को भी किसी टाइप का कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, ठीक है, तो मेरी टेलीग्राम ID आप सबको पता है, सुमित इज़ देयर, इस गिवन ID पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम लोगों ने PSIR क्लब की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च करी है, ठीक है, विच इज़ स्टार्टिंग ऑन मंडे, तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू एनरोल फॉर दैट, तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग को बतानी थी, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो कल का टॉपिक मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ मॉडर्न हिस्ट्री से करते हैं, लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक उठा लेते हैं एक, एंड उस टॉपिक को लिख लेते हैं, लेट अस सी, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ क्या, एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। या इंडिया रेनेसा, ठीक है, इंडियन रेनेसा, ठीक, इस पर हम लोग एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। UPSC लेवल के क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ, उसको हम उठा के डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं भी पोस्ट भी कर दूंगा मॉर्निंग में 9 AM पे, क्वेश्चन विल बी पोस्टेड, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ें एंड देन उसके आंसर्स को लिखें, अपने आप कॉपी भी एक अलग से बनाओ, शाम को 6 PM पे हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे, लाइव, इट विल बी अ लाइव क्लास, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो देखते हैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ फिर से बताना चाहूँगा, टेक केयर, योर लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, UPSC कैन वेट, ठीक है, समझो, एवरीथिंग एल्स कैन वेट, बट योर लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।